दोस्तों पारस बेहद परेशान हो जाती है और वह आफताब को बोलती है, तुम अपनी हद में रहो, तुम्हारी औकात क्या है तुम अच्छी तरह से जानते हो। दूसरी तरफ वहां पर जवाहर पारस की बात मान लेता है और उसे बोलता है, पारस तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। वहां पर पारस बेहद परेशान होती है। पारस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आफताब से किस तरह जान छुड़ाई जाए। जवार कॉल करता है और बोलता है, पारस तुम फौरन रेस्टोरेंट में आ जाओ, आज मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। वहां पर पारस फौरन घर से निकलने लगती है। सामने आफताब आ जाता है और पारस का रास्ता रोक लेता है। उसे बोलता है, पारस तुम कहां जा रही हो। तभी पारस आफताब को कोई भी जवाब नहीं देती और वह फौरन जवार की तरफ निकल पड़ती है। जवार रेस्टोरेंट में बैठा पारस का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ आफताब गुस्से में आ जाता है और वह फौरन बेजाद साहब के बंदों को बोलता है, तुम गाड़ी निकालो। पता नहीं पारस इतनी गुस्से में कहां गई है। वहां पर आफताब को पूरा यकीन हो जाता है कि आखिर पारस उसी मनुष्य जवार से ही मिलने गई होगी। पारस जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचती है, वहां पर जवाहर पारस का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है, पारस घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आफताब के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, अब बेजाज साहब तुम्हारी शादी उससे हरगिज नहीं कर सकते। तभी वहां पर आफताब बेजाज साहब के बंदों को लेकर पहुंच जाता है। आफताब जैसे ही आता है वह बंदों को बोलता है, तुम फौरन जवार की धुलाई करो। देखा नहीं वो किस तरह से पारस का हाथ पकड़े बैठा है। वहां पर जैसे ही बेजात के बंदे आते हैं, वो आते ही जवार से लड़ने लगते हैं। आफताब भी वहां पर जवार की अच्छी धुलाई करता है, जिसकी वजह से जवार जख्मी हो जाता है। पारस वहां पर आफताब को पकड़ती है और उसे थप्पड़ मारती है, बोलती है, तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी वहां पर आफताब गुस्से में आ पारस का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर फौरन बेजाज साहब के पास पहुंच जाता है। आफताब जैसे ही आता है, वह आते ही